गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से गुरनाम सिंह खुराना गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली से मिलने आए और उनके साथ में मैं अपने ज्योतिष नाम के बंगले में गया जो गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बाजू में ही था। वहां जाकर कॉफी पीते हुए काउंसलिंग रूम में मैं उनसे चर्चा करने लगा। उन्होंने बताया कि जो परिस्थितियां हैं अभी नए साल में, वो क्या वैसी ही रहेगी या आगे कुछ चेंज होगा। गुरनाम सिंह खुराना मेरे बहुत पुराने परिचित थे। उन्होंने मेरे पास में बहुत सारे दिल्ली के जाने माने लोगों से मेरा परिचय करवाया था। मेरे यजमानों में उनको शामिल किया था। उनके कोई रिश्तेदार भी थे जो दिल्ली में बहुत बड़े मिनिस्टर रह चुके थे। उनसे भी मेरी काफी वाकिफ करवाई थी। मैंने उन्हें बताया कि जो नया साल शुरू हुआ है 2021, इसमें ग्रहों का कोई विशेष चेंज नहीं हुआ है। जैसा वो पूछना चाहते थे कि नए साल में क्या चेंज होगा, तो ग्रहों का कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। मेजर चीज है ये ही कि साल बदला है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2020 का मतलब है 2 और 2 4, तो 4 यूरेनस का अंक है। जैसे कि पिछले साल की शुरुआत में जब यही गुरनाम सिंह खुराना मुझसे मिलने आए थे तो मैंने उन्हें बताया था कि ये साल बहुत उथल पुथल वाला है। आप चाहे तो पिछले साल का मेरा वीडियो भी देख सकते हैं और उसमें 100 साल बाद में, जैसे हर 100 साल बाद जिस तरीके की उथल पुथल होती वैसी होगी। और हम कोरोना से सरोकार हुए हैं। अब 2021 आया है। 2021 में अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या है हिसाब किताब, तो 2021 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 4 और 1 5 ये बुध का अंक है। बुध जो है वो हरियाली लाता है। बुध का कलर हरा है, बुध हरियाली लाता है। और बुध के अंक में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है, बहुत अच्छी विध्वंस के बाद में जो चीजें सामने आई हैं वो बुध के अंक में देखी गई है। तो यह जीवन में बहुत रचनात्मक चीजें करने वाला है, यह हम कह सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी सामने आई है वो ये कि 2005 में जो अलग अलग लोग हैं उनको क्या रिस्पांस मिलेगा। तो 2005 जो है अंक ज्योतिष के हिसाब से जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है उनके लिए 2021 वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में जिनका जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है,
जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, इन लोगों के भी लिए यह साल बहुत कुछ लाने वाला है। ये साल में इनके जीवन में भी बहुत से पॉजिटिव चेंज और बड़ी मात्रा में बदल होगा जो आप सोच नहीं सकते। इसके बाद में एक और चीज जो सबसे बड़ी हमने नोट की है वो ये कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को हुआ है, या 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, या 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, उनके लिए भी यह साल बहुत अधिक रचनात्मक होने वाला है। उनके जीवन में बहुत सारी चीजें, कंस्ट्रक्टिव चीजें सामने आएगी। वो देखेंगे कि उनका नया दौर शुरू हो रहा है, ये दौर जो उनको बहुत कुछ देने वाला है, ऐसा दौर जो इनके जीवन में बहुत सारी हरियाली ला रहा है, ऐसा दौर शुरू होगा जो ये सोच नहीं सकते। इसी तरीके से जो लोग बहुत ज्यादा भावनात्मक थे, बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि पिछले साल में वो बहुत सफर हुए हैं, कुछ चीजें उनसे छूट गई हैं और कुछ नई आशा के साथ में ये साल में वो इंटर कर रहे हैं, उनके लिए भी, जिनकी जन्म तारीख 7, 25 और 16 है, उनके लिए भी ये साल में काफी कुछ है। यह साल बुद्धिमत्ता से कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए काफी अच्छा है। बुध बुद्धिमत्ता का कारक है। मेहनत कष्ट लोगों के तो लिए है, पर बुध बुद्धिमत्ता का कारक है। तो पिछले साल में जो परेशानियां आई थी, एक्सीडेंटल चीजें हुई थी लोगों के साथ में, वो इस साल में बुद्धि से सुलझेगी। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यह साल चंद्रमा के 2 अंक यानी 2021 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और 2 बार रिपीट हो रहे हो, तो वहां चंद्रमा का 2 अंक है, डबल पावर है, और सूर्य का सिंगल पावर है। तो सूर्य अकेला भी हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 चंद्रमा आकाश में आए तो बहुत ज्यादा रोशनी नहीं होती। पर यदि देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए, जो चंद्रमा से संबंधित है, उनके लिए यह अंक काफी अच्छा है। कर्क राशि वालों को इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह अंक काफी अच्छा है साल, क्योंकि सिंह राशि वालों का सिंगल प्रभाव है सूर्य का, और बुध का अंक होने की वजह से, मूल अंक जो है वो बुध का है, तो उसके वजह से तो कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सारी रचनात्मकताएं इस साल में जुड़ी हुई है। तो कन्या राशि वाले ओवर एनालिसिस से बचे और इस साल में सोच समझ करके उठाए गए कदम उनको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर लेके जाएंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए तो यह साल में काफी कुछ है, जिसमें वो ये साल में बहुत कुछ गेन करेंगे। कुल मिलाके यह जो वर्ष है, यह सभी के लिए बहुत सारी संभावनाओं को लाता है। यह सुनने के बाद में
गुरनाम सिंह खुराना जी ने सभी के जो जो उनको नोट करना था वो नोट किया, और फिर एक नई आशा के साथ में उन्होंने मुझसे विदा ली। धन्यवाद।